हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां लड़ेगी चुनाव, बीजेपी पर लगाए ये बड़े आरोप। बता दें कि वर्ष 2013 में हुए कवाल कांड में जान गंवाने वाले गौरव के पिता रविंद्र सिंह का दर्द एक बार फिर से उभर आया है। भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रविंद्र ने कहा है कि इस बार कवाल कांड का चुनावी लाभ भाजपा को नहीं लेने देंगे। उन्होंने खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी समेत अन्य बड़े नेताओं पर 9 साल तक दंगे को भुनाने का आरोप लगाया। साथ ही गौरव की मां सुरेश देवी के खतौली सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। मुजफ्फरनगर में 9 साल पहले कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां सुरेश देवी खतौली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है। शहर के दक्षिणी सिविल लाइन में रह रहे गौरव के पिता रविंद्र सिंह का आरोप है कि भाजपा ने उनके परिवार के नाम पर खूब राजनीति की है, लेकिन अब तक परिवार को कोई राहत नहीं दिला सके। इसी वजह से परेशान होकर वह जनता के बीच जाकर इंसाफ मांगेंगे। निर्दोष होने के बावजूद अब तक उन्हें अदालती लड़ाई लड़नी पड़ रही है। स्थानीय नेताओं पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। बता दें कि रविंद्र सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा नेता दंगे के षड्यंत्रकारियों से मिल गए हैं। उन्होंने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए हर रैली में कवाल कांड का मामला उठाया, जबकि आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा इस गांव की सुध तक नहीं लेने आया। यहां सब वर्ग एवं धर्म के लोग आपसी सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अब किसी को दंगा एवं कवाल भुनाने नहीं दिया जाएगा। निर्दोष होने के बावजूद परिवार को अदालती लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इसलिए परिवार ने राजनीति में उतरने का निर्णय लिया। भाजपा नेताओं ने यह तक भी नहीं पूछा कि कौन किस हाल में जी रहा है। सुरेश देवी ने भी खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया है। इस संबंध में पूर्व विधायक विक्रम सैनी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। बता दें कि कवाल कांड में मारे गए गौरव मलिकपुरा के गौरव के पिता ने भाजपा पर लगाया है दंगा कराने का आरोप। उन्होंने कहा कि दंगे के नाम पर लड़ा मुजफ्फरनगर का चुनाव और हमें भूल गए। उन्होंने कहा कि साल भर में एक बार पुष्प चढ़ाने आते हैं और गांव में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगा पाए। हर बार कवाल कांड को मुद्दा बनाते हैं, गौरव हत्याकांड को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन भाईचारे को भूल गए। हम और भाईचारा कायम रखना चाहते हैं और भाजपा की पोल खोलना चाहते हैं। इसी को लेकर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2013 के दंगे में संजीव बालियान, विक्रम सैनी, कादिर राणा, सुरेश राणा आदि लोग शामिल थे। विक्रम सैनी खतौली सीट जो मलिकपुरा क्षेत्र के कव्वाल क्षेत्र में आती है, वहां से वह लगातार 2 बार विधायक बने और दंगे के आरोपी ठहराकर कोर्ट में उनकी सदस्यता रद्द की और साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई। और इसी को लेकर परिजन खासा नाराज दिखे और परिजन भी कहीं ना कहीं बीजेपी की पोल खोलने का काम कर रहे हैं और यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और खास बात तो यह देखने को मिलेगी कि क्या अन्य पार्टी गौरव के माता पिता को सपोर्ट कर पाएगी या केवल बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, पत्नी को लड़ाऊंगे चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया जी। 8-9 साल हो गए। हर साल हम बच्चों का वो करें, अमन करें, उनकी क्या कहें उसे, तो उसमें जहाँ आए हमारे नेता भाजपा के फोटो खिंचवावे चले, हम अपनी समस्या बतावें, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। न तो हमारे आज लोग लाइसेंस बने, न हमें कोई न्याय मिला। नू कहते हम मदद करेंगे सारी जीव। तो राजनाथ सिंह भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष वे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वे भी एक सड़क का वादा करके थे। आज लोग उसमें भी 5 ईंट नहीं लगी। हर साल ही न कहें, और भी बहुत काम है। आज लो हमें कहीं किसी प्रकार की कचहरी में, कोर्ट में कहीं बसो, जहाँ जरूरत पड़े, कोई मदद किसी प्रकार की नहीं है। ना कोई न पूछता हुआ तुम भूखे हो प्यासे, हम सड़क पर फिरे, सड़क पर आगे मकान हमारे नहीं, दुकान हमारे नहीं, लेना हमारे नहीं, देना है। यहाँ मंडी के दौरे रहे हैं। ये सरकारी आवास लड़की को मिल रहा है, वह नौकरी मिली थी उस दंगे में, सबको मिली जो मर सकते। और दुनिया मजे ले रही, हम फिरे सड़कों फटकारते। हर चुनाव में मुद्दे को बना लें। ये हमारा जो विरोध है वो यहाँ के लोकल नेता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। योगी मोदी से हमारा कोई बैर नहीं है, पर यहाँ के नेताओं से हमारा बैर है। इसलिए अपने मुद्दे लेके जनता में जाएंगे। जनता का हम पे एहसान है, जनता
सबका हम धन्यवाद करते हैं जो जनता ने उस समय हमारा सहयोग करा। नेता तो अपने स्वार्थ के लिए हमारी गैर लगे, हमें और बुना लिया हर चुनाव में। हम भी सास में थे भाई कुछ कहीं मदद करें, कुछ करेंगे। इन्होंने तो आँख मीच ली हमारे डबते, और हम तो इन तक त्रस्त हो गए बिल्कुल, और सब चारों ओर तक गिर गए। फिर हमने निर्णय लिया जनता के बीच चलेंगे, अपने मुद्दे अपना सुख दुख जनता को बताओगे, जनता ही हमें न्याय दिलाओगी। जो जनता की मर्जी होगी तो वो हमें स्वीकार है। जनता हमें नकार दो चाहे सिर पर बिठा लो, जनता की मर्जी, हम जनता के साथ रहेंगे। हमें भी अगर सेवा का मौका देगी जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आए तो जनता की सेवा करेंगे, अगर मौका जनता देगी। भाई जनता के बीच इसलिए जा रहे, जनता ही तो निर्णय करे, जनता ही हरावे, जनता ही जितावे। अपने हाथ में तो किसी के वोट है नहीं। रही नेताओं की बात, ये चुनाव में तो दंगा याद आ जा, और हम याद आ जा गौरव सचिन के घर वालों को, माँ बाप को आज तक कोई नहीं पूछना आया। प्रदेश अध्यक्ष बन के 5 साल मंत्री रह ले, कभी आया हो जो ठेकेदार बन गया लोगों का। हमारा पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, हम तो इन लोकल नेताओं से शिकायत है। हम फोन करें, हमारा फोन भी नहीं उठाते। बेनीवाल है, क्षेत्रीय अध्यक्ष बन गया, कौन जाना था नहीं, परसों ने हमारा फोन भी नहीं उठाया। तो हम तो इन तक तरसता है, कहीं काम जरूरत पड़े, जरूरत तो सबको पड़े, तो कोई वादा वो काम करते नहीं। जो वादे करे थे उन पर आज लोग खड़े नहीं उतरे। जिला पंचायत इनकी, सब इनके प्रमुख इनके, 1-1.5 किलोमीटर की आज इन पर सड़क नहीं बनी, और क्या दे सकें हमें, और क्या देंगे, क्या इनसे उम्मीद करें। इसलिए हम तो त्रस्त हो गए और जनता के बीच जा रही है। भाई हमारी पत्नी जो है साधारण गृहिणी है, बोलना इतना जानती नहीं, ऐसे सीख जगी सब बोलना सीख जा ना। उसे हमने भी कुछ बता दे ना, तो घर को आज ही पता लगा अब हम पर चला है खरीद के। इसलिए उनसे बात इसलिए नहीं, और जो मीडिया बात करे और दुख प्रकट हो और वो हो, तो इसलिए उनसे हमने डिबेट नहीं करवाई। जो जनता को ये मैसेज देना चाहे, हम अपनी बात बताऊंगे जनता को, अगर हमारे प्रति कुछ लगाव होगा तो जनता हमारी बात सुनेगी, नहीं जनता सुने वो जनता का निर्णय जनता के ऊपर है। हम तो अपनी बात जनता को बताना चाहें, जनता धोखे में है कि भाई इन्होंने इनके लिए बहुत कुछ करा होगा। हम जनता को बताना चाहे भाई हमारे लिए इन्होंने ये इस हाल पर ले आके छोड़ दी इन्होंने हमें। सब जगह जाए गाँव में तो भाई हम तो अपनी बात बता रहे, इसलिए जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सबको पता लग जाएगा भाई हाँ उनके लिए उन्होंने क्या करा। हाँ जनता के बीच ही जाएंगे, पहला तो जनता को करना। भाई जनता तो हमारे लिए, जब दंगे हुए उसमें बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए, सभी कुछ झूठे मुकदमे हो गए, कुछ फंस गए लोग, आज भी लोग फंस रहे। 135 से आ रही लोगों पर, सब पे सरकार की तो भेजी हुई है इन्होंने, सरकार ने भी नहीं कट्टी भी नहीं पता लोगों पर, लोग परेशान नहीं फिर, लोग बोलते नहीं भाई मजबूरी क्या करे, कहाँ जा सरकार है इनकी। हाँ हम भी मजबूरी में आए मैदान में, क्या करें। और हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।